बरतना चाहिए, इस हवाले से आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखिए, मेरे को लोगों से यही कहना है कि रोड सेफ्टी रेगुलेशंस और ट्रैफिक रूल्स जो है ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, आपकी हिफाजत के लिए है। लिहाजा सिर्फ पुलिस को देखकर या ट्रैफिक पुलिस को देखकर जो है आप हेलमेट लगा लेते हैं और आगे जाके फिर नाके से आगे जाकर उसको उतार देते हैं, या सिर्फ दिखाने के लिए आप सीट बेल्ट लगा लेते हैं। इन आदतों से आपको उभरना पड़ेगा। आप हेलमेट पहनिए, ट्रिपल राइडिंग ना करें, सीट बेल्ट पहने, गाड़ी के कागजात जो है वो आप अपने साथ आइदर हार्ड कॉपी या डिजी लॉकर में मेंटेन रखें। पेरेंट्स से मेरी इल्तजा है कि वो अपने कम उम्र बच्चों को जो है गाड़ी चलाने ना दे, बाइक्स उनके हाथों में ना दे, लाइसेंस के बगैर आप गाड़ी ना चलाएं, ट्रिपल राइडिंग ना करें, ओवरलोडिंग ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें। ये ऐसे कुछ मसले हैं जिनकी वजह से मैक्सिमम एक्सीडेंट्स, प्रीशियस ह्यूमन लाइफ्स को हम खो बैठते हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हमारी इन सारी डायरेक्शंस को, इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करें, यह आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू सो मच। को फायदा मिले। जैसे आपको पता है कि आज हम लोग यहाँ पे परीक्षा पे चर्चा के कैंपेन के तहत एक चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला, उनकी पूरी टीम ने मेरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। अगर आप इसमें देखिए, आपने जो सवाल पूछा क्या इस टाइप के इवेंट और ऑर्गेनाइज करने चाहिए, आपके सामने यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जीबिशन लगा है जिसमें वेरियस इश्यूज़ जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जो कि स्पेशली हमारे जैसे कश्मीर में जैसे ठंड वाला इलाका है, विंटर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, फ्रीजिंग ऑफ पाइप्स, सेफ ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे कई सारे मुख्तलिफ इश्यूज़ जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते हैं, उन सब के जो हमारे कह सकते हैं हमारे लोकल सोल्यूशंस हैं। ये जैसे इवेंट्स होते हैं, इससे हम बेसिकली जो यंग जनरेशन उसको हम प्रमोट करते हैं कि इनोवेटिव आइडियाज़, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल एलजी साहब का हमेशा टारगेट रहता है कि वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन, कि एजुकेशन जिससे हमारी बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन को फ़ायदा मिले, उसकी ज़िंदगी आराम हो और जो प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व हो। इन सब इवेंट से हम बेसिकली जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। जैसे कि आपने देखा एक बच्ची थी जिसने इवन नेशनल अवार्ड भी जीता है, शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू जापान फॉर फर्दर ट्रेनिंग, उसको एक ग्रांट मिला है। इन सब इवेंट से मुझे लगता है कि हम जो यंगस्टर्स बैठे हैं जिनके दिमाग में कोई आइडियाज़ है, उनको हम प्रमोट करते हैं कि वो भी आगे आए, वो भी इन सब इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। जैसे कि परीक्षा पे चर्चा जो दूसरा पार्ट ऑफ द इवेंट है, आप सबको पता है कि नॉर्मली जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके 10-12 के बोर्ड एग्ज़ाम्स, आपके जो क्या कहते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, इससे बच्चों में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस क्रिएट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिलीज़ की और सोसाइटीज़ की एक बेसिकली वो रहता है प्रेशर बच्चों पे कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है। इन सब इवेंट से करने से बेसिकली हम ये एक मैसेज देते हैं कि यस, हमें इन सब में अच्छा परफॉर्म करना है, पर अगर इन सब में कुछ अगर हमसे चूक भी हो जाए, हमारे पास ऑलवेज देयर इज अ सेकंड अपॉर्चुनिटी। दिस बेसिकली एक हमारे सोसाइटी में एक एक्सपेक्टेशन रहती है बच्चों से कि यू हैव टू परफॉर्म एट वंस। इससे एक मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज है जो सीईओ साहब उनकी टीम कन्वे करना चाहते हैं। आज सारे हमारे यहाँ स्कूल हेडमास्टर्स एंड प्रिंसिपल्स भी अवेलेबल हैं। आई एम श्योर इसके थ्रू हम इंश्योर कर पाएंगे कि बच्चों में जो स्ट्रेस लेवल हो वो कम हो पाए, और वो एक एजुकेशन को एज अ फंक्शन के रिगार्डिंग थी। जैसे कि मैंने आपको बता भी रहा था कि जापान में एक टेक्नोलॉजी है जिसमें रोड पे पाइप्स इंस्टॉल करते हैं जिससे गर्म पानी इशू निकलता है जब स्नो आती है। सिमिलरली उस बच्चे ने उसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए जो एक स्नो एक्यूमुलेशन रहता है बेसिकली हमारे रूफ्स में, तो हमारे पास टैलेंट की कोई कमी है नहीं। वी आर एबल, एज पर जो मैंने आज प्रदर्शनी देखी उसमें हम ये आई कैन सेफली से दैट आवर जो हमारे बच्चे हैं वो ना कि यूटी में पर देश के किसी के बच्चे के पीछे नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रोग्राम एक इनिशिएटिव लिया है अपने स्कूली बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए, कि एग्ज़ाम के दौरान जो जिस स्ट्रेस में होते हैं उस स्ट्रेस से वो कैसे रिलैक्सड रहें। उसी के हवाले से 2018 से उन्होंने स्टार्ट किया है परीक्षा पे चर्चा। आज 2024 उसी का जो है 7th एडिशन है। उस 7th एडिशन के हवाले से हमने यहाँ पर अपने तमाम HOIs को बुलाया है, जोनल एजुकेशन अफसर्स को बुलाया है, और हमारे कुछ बच्चे भी यहाँ पर आए हैं जो कि आज उन्होंने इस आज मौके पर बोला कि किस तरीके से हम स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं एग्ज़ाम में। हमारे तकरीबन 240 DDO ने आज यहाँ पर जो हमारे डिफरेंट HOIs हैं स्कूल्स के, उनको हमने ये आगाह किया और उनको हमने ये इत्तला दी, और मुद्दा और मकसद इस प्रोग्राम का यही था कि किस तरीके से हम जो हमारा ऑनरेबल
पीएम का इनिशिएटिव जो है किस तरीके से ये बच्चों तक पहुँचे। उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काफ़ी काम भी किया और तकरीबन हमने 90,000 के करीब हमने बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स को पोर्टल पर रजिस्टर किया है, जो डायरेक्ट आफ्टर एक इंटरेक्शन सेशन के बाद अपने ऑनरेबल पीएम से बात करेंगे। तो ये इसीलिए एक इनिशिएटिव है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इनिशिएटिव्स लेती हैं, किस तरीके से हम ये पब्लिक तक पहुंचा सकें, मासेस तक पहुंचा सकें और अपने बच्चों तक पहुंचा सकें। तो इस प्रोग्राम का आज किसने इब्तिदा किया है? ये इब्तिदा हमने ये अपने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला ने बाय द डायरेक्शंस ऑफ द वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, जिन्होंने कि हाल में ही ज्वाइन किया है यहाँ पर श्री मिंगा शिरपा जी, जो कि सबसे पहले उनको मुझे लगा कि उनका प्रायोरिटी ही एजुकेशन सेक्टर, तो उसने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को चुना और उसी प्रोग्राम का यहाँ पर आज एक ये कड़ी है। थैंक यू सर। ट्रैफिक का रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से एक पूरा मंथ का आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जिसकी हरी झंडी एसएसपी बारामूला, डिप्टी कमिश्नर बारामूला और आपने उसको रवाना किया। तो क्या मैसेज रहेगी आपकी? मैसेज यही है कि ये जो मकसद ही है रोड सेफ्टी मंथ सेलिब्रेट करने का, वो ये है कि लोग अवेयर हो जाए कि ट्रैफिक रूल्स क्या है, रोड सेफ्टी नॉर्म्स क्या है, और फिर उन ट्रैफिक रूल्स को वो फॉलो करें। तो मैसेज सबके लिए यही, जो हमारे बेसिक ट्रैफिक रूल्स हैं, जैसे सीट बेल्ट पहन के गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, ओवर स्पीडिंग नहीं करना, ओवर लोडिंग नहीं करना, जितने भी या जो साइनेज बोर्ड्स लगे होते हैं रास्ते पे, रोड पे, उनको रेस्पेक्ट देना। ये जितने भी बेसिक ट्रैफिक रूल्स हैं, जितने भी हमारे रोड यूज़र्स हैं, ड्राइवर्स हैं, वो उन ट्रैफिक रोड सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करें और बड़ी केयरफुली गाड़ी चलाएं। और इसमें वो अपनी जान का भी ख्याल करें और दूसरे जो उनके को पैसेंजर्स होते हैं या रोड यूज़र्स होते हैं, उनका भी ख्याल रखें। तो सर, आप देख रहे हैं कि कम उम्र बच्चे भी जो है वो भी गाड़ियाँ चलाते हैं। जी जी जी। तो इस हवाले से आपका क्या कहना रहेगा? उसमें एक रिक्वेस्ट रहेगी पेरेंट्स से और गार्डियन से और पेरेंट्स से कि वो अपने कम उम्र बच्चों को, जो लाइसेंस होल्डर नहीं है अभी, जो अभी माइनर्स हैं, उनको अपनी गाड़ियाँ ना दें, ना ही उनको अपने मोटर बाइसिकल्स दे चलाने के लिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स और गार्डियंस की बनती है। उसमें अगर आप देखेंगे तो पनिशमेंट भी फिर पेरेंट्स और गार्डियंस को ही मिलती है एज़ पर मोटर व्हीकल एक्ट। जी जी हाँ। तो इसलिए वो इससे गुरेज करे, इससे परहेज़ करे, वो अपने बच्चों को, माइनर बच्चों को गाड़ियाँ और मोटर बाइसिकल्स ना दें। तो आपने हाल ही में देखा है कि कुछ लोग जो स्टंट भी करते दिखाई दिए, तो उन पे भी आपने चालान किया था, यानी कि उनको ब्लैक लिस्ट भी किया गया था। तो लेकिन अभी भी कुछ शिकायतें मौसूल हो रही है कि स्टंट हो रहा है। वही जैसा कि मैंने इससे पहले भी अभी यहाँ पे कहा कि एक माइंड सेट है, ये एक बैड ड्राइविंग बिहेवियर की बात है। उस बिहेवियर को चेंज करने में एजुकेशन की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, तभी ये रोड सेफ्टी मंथ्स भी हम मनाते हैं। जी, ये एक एजुकेशन प्रोग्राम है बेसिकली, कि हम लोगों को सेंसिटाइज करें, रोड यूज़र्स को, ड्राइवर्स को सेंसिटाइज करेंगे, ताकि वो ये वायलेशंस, ट्रैफिक रूल वायलेशंस ना करें। जी। तो इसमें एक माइंड सेट बदलने में टाइम तो लगेगा, साथ साथ में हमारी एनफोर्समेंट एक्टिविटीज़ भी चलती रहती हैं। जैसा कि आपने कहा कि हमने चालाने की रिसेंटली जो स्टंट राइडर्स थे, तो वो हमारी एनफोर्समेंट एक्टिविटीज़ भी चलती रहेंगी, तो एक डेटरेंट सेट करने के लिए, और उसके साथ साथ लेकिन हमारी अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। शुक्रिया। देखिए, आंकड़े इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब हम वॉर अगेंस्ट ड्रग्स की उस स्टेज में आ पहुँचे हैं जिसमें हम बहुत बड़ी ग्राउंड्स को जो है कैप्चर कर रहे हैं, टेरिटरीज़ को रिक्लेम कर रहे हैं। जो इलाके इल फेमस थे कि ये ड्रग्स का गढ़ है, या कुछ इलाके बारामूला ज़िले के, इनको कहा जाता था कि ये ड्रग्स का गेटवे बन चुके हैं, ये जो पहचान हमारे ज़िले की हो रही थी, उस चीज़ से जो है हमें अब निजात मिल रही है। और बारामूला पुलिस भी जो है अपना छोटा सा किरदार इस जंग में निभा रही है। बड़ी तादाद में जो है ड्रग पेडलर्स लास्ट ईयर भी पकड़े गए हैं, बहुतों के ऊपर जो है पिट NDPS की कार्रवाई हुई है, करोड़ों रुपए की उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो जब्त हुई है। और इसी जंग को आगे बढ़ाते हुए आज भी जो है, इस साल में भी 2024 में, हालांकि 15 दिन ही हुए हैं इस महीने के, लेकिन इसमें भी जो है 17 to 18 ड्रग पेडलर्स हमने अब तक गिरफ़्तार किए हैं, जिसमें एक हार्डकोर ड्रग पेडलर एक लेडी है, उनको जो है पिट NDPS में बुक किया गया है। आज ही जो है बारामूला पुलिस ने एक वांटेड ड्रग पेडलर जो लडूरा गांव का रहने वाला है, गुलशा, उसको अरेस्ट किया है, जो काफ़ी टाइम से जो है वांटेड था और
अपने नेटवर्क को, वो ड्रग्स के नेटवर्क को फैला रहा था। तो मेरी यही आप सबसे बात मुझे कहनी है कि ड्रग्स और एनडीपीएस जो है ये अब अतीत का पार्ट बनना चाहिए बहुत जल्द, और आवाम और पुलिस मिलकर जो है बारामूला को ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें अभी तक कितनी प्रॉपर्टियां जब्त की गई है? 10 लाख से भी ज़ायद लोग इसमें मुलवस है। कोई एडिक्ट है, कोई कारोबार कर रहा है, 10 लाख से भी ज़ायद। तो सर हमें बताइए कि आए रोज़ गिरफ्तारियां होती है, और लेकिन फिर भी इनकी पैदावार बढ़ जाती है। ऐसा लग रहा है कि इनको कोई फीड कर रहा है, इनको कोई पीछे से कोई धकेल रहा है। तो कब तक हम ये तवक्का करेंगे कि इनको पूरी तरह कब्जा लगाई जाए? देखिए, ड्रग्स की जो वबा है ये काफ़ी टाइम से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एक डिज़ाइन के तहत कश्मीर में फैलाई जा रही है। दुश्मन का यही मकसद है कि यहाँ की जनता को ड्रग्स के आदी बनाकर, ये नशा उनमें फैलाकर उनको नाकाबिल बनाया जाए, उनके हाथ कमज़ोर किए जाए। और इस इल डिज़ाइन में, इस कॉन्स्पिरेसी में जो है यहाँ के लोग, कुछ लोग अनासर जो है शामिल हुए। हमारा यही मकसद है कि ये नेटवर्क ब्रेकडाउन किया जाए, ताकि दुश्मन मुल्क कितनी भी कोशिश करे उसको यहाँ पे कोई सपोर्ट ना मिले, और जो सपोर्टर्स हैं उनको जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में लाकर उन पे कार्रवाई की जाए, ताकि ये आंकड़े जो आप कोट कर रहे हैं इनमें गिरावट आए और हमारा मुस्तकबिल जो है वो महफूज रहे। हाइब्रिड की बात करें, नए लोग इसमें इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो एक मुनज़्ज़म तरीके से इस पर पूरी तरह कदर लगाने के लिए अवेयरनेस का कोई प्रोग्राम है जामिया तरीके से? बिल्कुल है, अवेयरनेस हमारा डिमांड साइड को रोकने की जो है हमारी जो कोशिश होती है, उसमें अवेयरनेस एक बड़ा अहम मुद्दा है। और उसमें हमने पिछले साल बारामूला पुलिस ने अनगिनत इवेंट्स कंडक्ट किए, और आज भी जो है हर हफ्ते हमारा थाना दिवस होता है या हमारा पुलिस ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है, उसकी टीम्स स्कूल्स में, कॉलेजेस में, फीमेल स्टूडेंट्स, जो हाउसवाइफ्स है, उनके अलग अलग छोटे छोटे सेशंस जो है हम कम्युनिटी लेवल पर ऑर्गेनाइज करते हैं। हम जो रिलीजियस लीडर्स हैं हमारे समाज के, जो मौलवी साहिबान हैं, इमाम हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। हम उन ड्रग पेडलर्स को भी जो है अपने फोल्ड में ला रहे हैं, जिन्होंने कभी ड्रग पेडलिंग की हो लेकिन अब वो रिसाइकल नहीं होना चाहते, वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हैं। उनको भी हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको भी हम होल्ड कर रहे हैं, ताकि वो फिर से इस गोरख धंधे में मुलव्वस ना हो। तो हमारी ये कोशिश है कि समाज के हर हिस्से को जो है इस वॉर अगेंस्ट ड्रग्स में जोड़े, और लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया है अब तक पुलिस के साथ, और मुझे उम्मीद है कि उनका ये कोऑपरेशन ऐसे ही बरकरार है। थैंक यू सर। जहाँ पर बात